एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए हमारा जो है रसायन विज्ञान से संबंधित हमारा जो है ये विज्ञान से संबंधित हमारा टॉपिक है। देखिए रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं हैं इसमें, जो कि हमारा क्या है, रसायन विज्ञान की परिभाषा देखिए क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों या पदार्थों के संगठन तथा उसमें होने वाले परस्पर क्रियाओं के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं, या परस्पर होने वाले परिवर्तन क्रियाओं के अध्ययन को, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों या पदार्थों के संगठन तथा उसमें होने वाले परस्पर क्रियाओं के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। ये भी ठीक है। अब देखिए रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कीमिया अर्थात काला रंग प्राचीन नाम से हुई है तथा आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवैसियो को कहा जाता है। अब देखिए अब हमारा क्या है अगला, रसायन विज्ञान का विकास। रसायन विज्ञान का विकास देखिए, रसायन विज्ञान का विकास हमारा जो है, रसायन विज्ञान का विकास दो रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा, जैसे पारस पत्थर जो लोहे और तांबे जैसे धातुओं को सोने में बदल सकता हो, और देखिए अमृत जिसे अमृत प्राप्त हो जाए। अब देखिए हमारा क्या है, पुरातन भारत में रसायन विज्ञान का विकास मुख्यतः 1300 से 1600 ईस्वी के ईसा पूर्व 1300 से 1600 ईसा पूर्व हुई, और इसे रसायन शास्त्र या रस तंत्र या रस क्रिया या रस विद्या कहा जाता था। ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 BCE यानी ईसा पूर्व में चर्म संस्करण व कपास को रंगने का कार्य होता था, और रसोपनिषद में बारूद बनाने का विवरण है। तमिल साहित्य में भी गंधक, चारकोल, साल्ट पीटर, पारा व कपूर के उपयोग में पटाखे बनाने का विवरण है। रसायन विज्ञान परमाणुओं व अणुओं का विज्ञान कहते हैं। और देखिए भारत में सबसे पहले जो है महर्षि कणाद ने जो है परमाणु सिद्धांत दिए थे। सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि पदार्थ का वह अति सूक्ष्म भाग जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब देखिए उसके बाद जॉन डाल्टन ने जो है दिया परमाणु सिद्धांत जो है बाद में। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है द्रव्य। द्रव्य के कितने पार्ट होते हैं, भौतिक द्रव्य, रासायनिक द्रव्य, और उसके बाद आपका ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, संघनित। और रासायनिक द्रव्य में हमारा क्या होता है, शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ में आपका तत्व और यौगिक होता है। तत्व में क्या होता है, धातु, अधातु, उपधातु होता है। यौगिक में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण होता है। अब देखिए द्रव्य में क्या होता है। द्रव्य वह पदार्थ जिसमें कुछ भार हो, जो स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, भौतिक द्रव्य। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य व ऊर्जा का अध्ययन करते हैं उसे जो है भौतिक द्रव्य कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे बल्ब का जलना जो है भौतिक हमारा कारक होगा। हमारा टॉपिक है अब भौतिक द्रव्य जो है। देखिए हमारा भौतिक द्रव्य, ठोस वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, ईंट, पत्थर आदि। द्रव क्या है, वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है तो वह द्रव है, जैसे जल। गैस क्या है, वह पदार्थ जिसके आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं, जैसे हमारा हवा हो गया, वायु, हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, जिसे हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ, उसे हम
गैस कहते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा यह आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है जिनमें इलेक्ट्रॉन एक निश्चित अनुपात के होते हैं यह स्वतंत्र होते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, बोस-आइंस्टीन संघनित। बोसान गैस को परम शून्य ताप के बहुत निकट तापमान तक ठंडा किया जाता है जिससे संघनित होकर पदार्थ का एक नए अवस्था प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन संघनित कहते हैं। और देखिए प्लाज्मा जो है हमारे ग्रहों और पिंडों में पाया जाता है। और देखिए प्लाज्मा जो है आप ये भी कह सकते हैं कि आयनों व ऊर्जाओं के स्वतंत्र रूप में या आंशिक रूप में प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, अब हमारा आता है रासायनिक द्रव्य। रासायनिक द्रव्य क्या है, वह द्रव्य जिनके संघटन वह द्रव्य जिनके संघटन व घटकों, देखिए अभी इसका डिफिनीशन हमने बताया है, संघटन या घटकों में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को रासायनिक द्रव्य कहते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं, वह द्रव्य जिनके संघटन या उनमें होने वाले परस्पर क्रियाओं के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक द्रव्य कह सकते हैं, रासायनिक द्रव्य कहते हैं, सॉरी। ये दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है, वह पदार्थ जिनके सभी घटक कण समान होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक होते हैं। तत्व किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हमारा हाइड्रोजन परमाणुओं के तत्व। अब देखिए आयरन, हमारा गोल्ड, सोना, ये सब क्या है, तत्व हैं। जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं, एक 1H1, 1H2, 1H3। अब देखिए एक चीज़ और है, इसे प्रोटियम कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं, इसे ट्राइटियम कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, देखिए तत्व में जो है आपका धातु, आधातु, उपधातु आता है। धातु किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो चमकता हो, जिनमें कुछ तन्यता हो, जो ऊष्मा का सुचालक हो, उसे धातु कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, हमारा सोडियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है, धातु है। आधातु क्या है, वह पदार्थ जो चमकहीन हो, जिनमें तन्यता ना हो, जो ऊष्मा का कुचालक हो, उसे आधातु कहते हैं। जैसे कोयला, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया। अब देखिए हमारा क्या है, उपधातु। उपधातु वह पदार्थ जिसमें धातु व आधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। जैसे हमारा सिलिकॉन, जिससे कंप्यूटर की चिप बनाए जाते हैं, जो कंप्यूटर का आपका चिप होता है, वो उस चिप को हम क्या कहते हैं, उसी चिप को, वह चिप किससे बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का बना होता है, तो वो हमारा उपधातु होता है। अब ये हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। यौगिक किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं या तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से प्राप्त पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे हमारा गंधक हो गया, साधारण नमक हो गया। कार्बनिक, अब देखिए यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारा एमिनो अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है हमारा, ये हमारा जो है कार्बनिक यौगिक हो गया। अकार्बनिक यौगिक वह पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे हमारा ब्रोमाइड से, जो ब्रोमाइड या लिथियम से बने पदार्थ को हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब देखिए हमारा जो है आता है अशुद्ध पदार्थ। वह अशुद्ध पदार्थ में क्या है, वह पदार्थ जिनके घटक कण समान नहीं होते हैं उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं।
अब देखिए अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण की विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या है, ऐसा मिश्रण जिनके अवयवी कणों को देखा नहीं जा सकता, अलग ऐसा मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हम नमक का घोल, दूध आदि। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी व तेल को, अगर जो गिलास में पानी और तेल को डाल दीजिए और हिलाते रहेंगे तो दोनों को देख सकते हैं, दोनों के लेयर को, परत को आप। तो ये आज हमारा इतना टॉपिक है और ये पूरा एक चैप्टर पूरा हुआ। और इसको वीडियो को रोक कर जो है लिख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।